रिक्तियों को 2 गुना वहां पर बुलाया जाना चाहिए था। उसके हिसाब से 613 का अगर हम वो करें तो 1226 बनता है। हालांकि जारी किए गए परिणाम में केवल 151 अभ्यर्थियों को ही न्यूनतम यानी कि 35% कट ऑफ के ऊपर अंक प्राप्त करने पर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। यह संख्या केवल 12-13% 1226 की बनती है। तो 613 पदों के विरुद्ध मात्र 151 उम्मीदवारों का इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना, इससे साफ जाहिर है कि विभाग ने रिजल्ट में रिजर्वेशन नियमों की अनदेखी और लगभग मैं ये क्लियर कह सकता हूं इसमें जो आरक्षण की 130 अभ्यर्थी जो इसमें चयनित किए गए हैं जो अपर कास्ट समाज से है और 11 केवल SC, DSC और OBC से है और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में इसमें अभ्यर्थी लिए गए हैं, शामिल किया गया है। तो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC आरक्षित पदों का सही प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? कहने को तो ये बाबा साहब का बड़े पैमाने पर जन्मदिन, परिनिर्वाण दिवस, कल भी घड़ियाली, आंसू और ड्रामेबाजी सब चलेंगे, लेकिन एक तरफ आप कर क्या रहे हैं? जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, OBC के जो बच्चे हैं उनको आप आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में बड़े पैमाने पर इस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए भारतीय संविधान के अंदर एक जो हक हकूक हमें दिया गया था, उस पे कुठारघात आपका लगातार चल रहा है। जानबूझकर आरक्षित पदों को नजरअंदाज किया गया। HPSC की जो कार्य प्रणाली के कारण यह भर्ती प्रक्रिया कानून के पचड़े में फंस जाएगी, ताकि इस परिणाम के जारी होने से पहले ये प्रक्रिया कोर्ट रिट के अंदर ये वहीं पर चक्कर काटते रहे और लगातार ये इस तरह की ही भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग कोई भी फेयर भर्ती नहीं कर रहा। इससे साफ जाहिर है, कहने को तो रिजर्वेशन है, संविधान, लोकतंत्र, तमाम चीजें हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, जब तक हम अपनी व्यवस्था मजबूती से नहीं करेंगे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनाएंगे, और जो बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में संविधान की विषय में बोलते हुए कहा कि आप मेरे को जब तक जीवित पाएंगे, जब तक भारत का संविधान है, तो ये मान लेना कि बाबा साहब इस दुनिया से नहीं गए, आपके बीच में ही है। लेकिन आज जिस तरह का सरकारों का चाल, चरित्र और चेहरा हो रहा है साथियों, हमें सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। मैं हरियाणा सरकार से, HPSC बोर्ड से यह दोषपूर्ण परिणाम तत्काल प्रभाव से रद्द करने की भी उम्मीद रखता हूं। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है और पहले भी आपने इस तरह की भर्तियां निकाली हैं और तमाम गंभीर आरोपों के तहत इस भर्ती के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं, तो सरकार को अपना इसमें क्लियर स्टैंड करना चाहिए। दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर आज आए दिन कांग्रेस, BJP के लोग साजिश के तहत बड़े बड़े नेता, ये षड्यंत्र चल रहा है खास करके आपके खिलाफ, एक दूसरे के ऊपर छिट्टा कसी, एक दूसरा अपनी जातियों को लेकर के छाती पीट रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरी आप सबसे अपील है, प्रदेशवासियों से अपील है कि प्रदेश में सरकारें और विपक्ष आपको जातीय मुख्य विपक्षी पार्टी जिसकी बड़ी भूमिका होती है और उसकी बात बड़ी शिद्दत से सुनी भी जाती है, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भाईचारा खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में फिर मैं अपील करता हूं कि आज प्रदेश में जात नहीं जमात बनाने की जरूरत है। तमाम यूनियन के साथी
चाहे वो खाप के हों, किसान यूनियन के हों, वो इन चल चाटुकार नेताओं की बातों में न आकर के पूरा प्रदेश आपका है, सर्व समाज के भाई मिलजुल करके इस प्रदेश के अंदर रहें और एक अच्छे, जो खास करके मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिनका पूरे देश के अंदर एक बड़ी मिसाल दी जाती है, बहुत ही हमारी नेता सभ्य तरीके से सरकार के ऊपर भी अटैक करती है, तो उसमें भी एक मर्यादित भाषा में रह करके और सर्व समाज का साथ लेकर के इस देश में बहुजन समाज पार्टी